हेलो माय फ्रेंड्स, JT666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। आप जिनके लिए भी जानना चाहते हो उनका करंट फीलिंग्स, तो उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताया, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। प्लीज लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं इस वक्त, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर और आगे क्या करने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका करंट फीलिंग्स, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स तो क्या है इस वक्त करंट फीलिंग्स, और आगे आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या करने वाले हैं हमारे दर्शकों का पर्सन तो इस रिश्ते में। तो चलिए गाइस, कार्ड को मैंने अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड आता है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जजमेंट, ओके, उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और ए स्ट्रेंथ। तो गाइस, आप लोग जिसके लिए बारे में भी जानना चाहता वो इस वक्त बहुत ज्यादा हिम्मत बना रहा है, अपने आप को बहुत ज्यादा हिम्मत बना रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसका अभी हिम्मत नहीं है आपको फेस करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। तो वो अपने आप को हिम्मत बना रहा है ताकि इस रिश्ते के लिए आपके लिए कुछ एफर्ट लगा पाए। तो सबसे दूसरी कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है हो सकता है कि वो हिम्मत बना रहा है इसलिए क्योंकि उसका फैमिली मेंबर आपको पसंद नहीं करता, उस फैमिली मेंबर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, आपको नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता हो। नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है आप दोनों का रिश्ता, लेकिन वो फिर भी अपने आप को हिम्मत बना रहा है किसी तरह, ताकि आप लोग एक साथ रह सको, आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ सके। ये जो फैमिली था, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो फिर भी आप लोग जब भी थे रिश्ते में तो एक हस्बैंड वाइफ के जैसे देखते थे एक दूसरे को, ठीक है। आप दोनों का रिश्ते में पूरा फुलफिल था, किसी चीज का कमी नहीं था। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप हो सकता है एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप बहुत ही चीजों को बनाने में, संवारने में बिलीव करते हो, ना कि तोड़ने में। ओके गाइस, और ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और अपने करियर में भी बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियली उसका प्रॉब्लम में फंसा हो, उसका फैमिली फाइनेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में हो सकता है कि फैमिली को फाइनेंस के लिए कि बहुत ही ज्यादा पैसे चाहिए, उसके लिए वो आपका पर्सन बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो सोचता है कि पहले अपने घर का देख लूं, घर का फाइनेंस ठीक कर लूं, उसके बाद इस रिश्ते में कुछ करने के लिए चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है बहुत ही ज्यादा उसका अभी मुश्किल हालत चल रही है, ठीक है, और फैमिली में बहुत ही ज्यादा पैसे को लेकर तनातनी चल रही है। ओके गाइस, और ऐसा है कि वो आप ही को फैमिली मेंबर मानता है और आप ही को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, और हो सकता है कि आपसे अभी नहीं मिलने का कारण हो सकता है कि फैमिली मेंबर ने बिल्कुल भी उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना के रखा हो ताकि आप लोग, ठीक है ना मिल पाए और किसी तरह आप दोनों का फिर से ये रिश्ता शुरू ना होए। और ऐसा भी है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा हिम्मत बना रहा है अपने आप को ताकि वो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत कर सके। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। तो 6 ऑफ पेंटिकल देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपका पर्सन ने ना आपको किसी थर्ड पर्सन का इश्यू दिखाया, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को इश्यू दिखाया, आपको टाइम नहीं देके वहां पे बुरा टाइम दिया, वो फैमिली को सपोर्ट किया, दूसरे लोगों को सपोर्ट किया, दोस्तों को सपोर्ट किया, लेकिन आपको दरकिनार कर दिया, आपको एक साइड कर दिया, जो आपको देखना भी नहीं चाहता था पास्ट में। उन्होंने आपको पास्ट में इतना इग्नोर किया कि आप अपने आप को लाचार समझते थे, आप अपने आप को भिखारी समझते, आप अपने आप को एकदम ही गिरा हुआ इंसान समझते, क्योंकि आप उसके आगे भीख मांग रहे थे, प्यार का भीख। आप उनके आगे भी आप प्यार का भीख मांग रहे थे, रिस्पेक्ट का भीख मांग रहे थे, समय का भीख मांग रहे थे, लेकिन उस इंसान ने एकदम अकड़ में आके, गुस्से में आके वो किसी और के साथ अपना टाइम समय बिता रहा था, कि अपना वो जो कीमती समय था किसी और को दे रहा था, किसी थर्ड पर्सन को दे रहा था, किसी फैमिली मेंबर को दे रहा था, अपने दोस्तों को दे रहा था, लेकिन आपको भिखारी बना के लाचार छोड़ दिया था, ठीक है गाइस। लेकिन वही इंसान जो आपको दरकिनार कर दिया था, आपको किसी थर्ड पर्सन का सिचुएशन दिया था, वही इंसान आज का डेट में ये सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जितना प्यार दे आप भी उतना प्यार दो। क्यों आ गया ना लाइन पे साला,
है ना, आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, जबकि वो आपको पास्ट में दरकिनार कर दिया था, बिल्कुल भी आपको परवाह नहीं किया था। आप एकदम लाचार भिखारी जैसे इधर में बैठे रहे कि थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ा सा समय दे दो। इतना मतलब देखो गाइस, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि प्यार का भीख कभी मत मांगना, प्यार का और समय का भीख कभी मांगा नहीं जाता है। वो अगर कोई दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा तो आप भीख ना मांगे, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पास्ट में बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया, क्योंकि फैमिली के चक्कर में आपको इग्नोर किया, थर्ड पर्सन के चक्कर में इग्नोर किया, आपको फ्रेंड्स के चक्कर में इग्नोर किया, अपना सेल्फिशनेस का चक्कर में उन्होंने आपको इग्नोर किया। उसने आपका ईगो, उनका बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो सच्चाई को नहीं समझ पाता है, ठीक है, कौन सा सच्चा है कौन सा अच्छा है वो समझ नहीं पाता है। हो सकता है बहुत ही इनोसेंट टाइप का हो और ज्यादा उसको समझ नहीं हो उस इंसान को दुनियादारी का, ऐसा भी है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही इंसल्ट किया, आपको रुलाया, बहुत ही ज्यादा रुलाया, आपको परेशान किया, आपको दूर कर दिया, आपको नेगेटिविटी दे दिया, ठीक है ना, और आपसे दूरियां बना लिया, आपसे बिल्कुल भी कट ऑफ कर लिया उन्होंने अपनी जिंदगी, ठीक है, क्योंकि आपसे बिल्कुल कट ऑफ कर। लेकिन करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि आप दोनों के बीच में जो भी आना वो सबको अभी नाकारना चाहता है। वो इंसान अभी आप दोनों के बीच जो भी आ रहा है, थर्ड पर्सन फैमिली जो भी आ रहा है, वो सबको नाकारना चाहता है और आपको ही मतलब जो किया होता पास्ट में फिर से आपसे वो एक बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है। उनको लगा था कि पास्ट में आपके बिना रह जाएगा, वो आपके बिना भी किसी और के साथ रिश्ता बना लेगा, किसी और के साथ रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गया वैसे वैसे उसको पता चल गया कि आप क्या डिजर्व करते हो उनका लाइफ में, ठीक है ना। आपको भूल पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको भूल नहीं सकता। उसने काफी बार कोशिश किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि वो अभी आपको भूल नहीं पा रहा, और आप दोनों के बीच में जो भी है ना वो सीरियस दरकिनार करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी बहुत हो गया, अभी और आपके लाइफ में नहीं तो इनके लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन का इश्यू होगा ना, उसको वो देखने के लिए तैयार है, वो सबको एकदम करने वाला है। क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से वो देख रहा था पास्ट में और कोई एक्शन नहीं ले रहा था, बैठा था, आपको भी इग्नोर कर रहा था, किसी एक अकेला रूम में जाके बहुत टाइम से बैठा रहता था, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी सिचुएशन में फंस गया होगा, नहीं तो किसी ने उसको मतलब कुछ आंखों में पट्टी बांध लिया हो, जैसे कि किसी ने उसको आपके बारे में नेगेटिविटी भर दिया होगा, आपको बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला होगा। हो सकता है कि कोई नेबर्स, कोई आस पड़ोसी ने आपके बारे में किसी ने उसको बोल दिया होगा, नहीं तो हो सकता है कि उसका फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में किसी बोला, नहीं तो फैमिली ने बहुत ज्यादा प्रेशर किया कि आप उनसे दूरियां बना लो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि उनके लाइफ में जो भी अभी जजमेंट लिया था पास्ट में, वो सब जजमेंट बिल्कुल भी गलत निकला, क्योंकि उसका जो जजमेंट था आपको चीट करके, आपको धोखा दे के, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया था आपसे दूर जाना, आपको नो कॉन्टेक्ट देना, आपसे दूरियां बनाना, आपसे इग्नोर करना, ठीक है, वो चीज करके ना आज का डेट में वो खुश नहीं है। आज का डेट में अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, वो इंसान तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होगा आपके अलावा आपको इग्नोर करके, लेकिन कार्ड ऐसा बता रहा है कि वो आपको इग्नोर करके, आपको दूरियां बना के, आपसे नो कांटेक्ट करके वो इंसान खुश नहीं है। जो भी उन्होंने फैसला लिया था आपके लिए, इस रिश्ते के लिए दूर जाना, दूरियां होना आप दोनों का, ठीक है, वो फैसले से वो खुश नहीं है। वो फैसले से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसको जो भी चाहिए था ना वो नहीं मिला है, कहीं पे भी नहीं मिला है, कोई भी वो ऐसा बंदा बंदी नहीं मिला उसको जो भी वो उसका फीलिंग्स को समझ सके, बिना बोले कोई समझ ले, ठीक है। अरे इंसान का कौन बिना बोले तुम्हारे फीलिंग्स समझ लेगा भाई? कोई इधर भगवान थोड़ी बैठा हुआ है बिना बोले तुम्हारा सब फीलिंग्स समझ जाएगा। तो तुम्हें बताना पड़ेगा भाई, लड़का लड़की जो भी है आपका पर्सन, उनको मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें बताना पड़ेगा। और ऐसा भी है कि आप दोनों के बीच में अभी बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, क्या है, एक कंफ्यूजन है और बहुत ही मतलब नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को वो दूर करना चाहता है। आपके लिए जो फैसले लिया था ना पास्ट में, वो फैसले को बदलना चाहता है। वो जो फैसला लिया था पास्ट में आपको इग्नोर करने का, आपको इग्नोर देने का, आपसे दूरियां बनाने का, ठीक है, वो फैसला बदलना चाहता है। वो फैसला बदलना चाहता है क्योंकि यूनिवर्स को भी वो बोल रहा है। और ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में है वो इंसान, बहुत ही ज्यादा टेंशन में। क्यों टेंशन में है? क्योंकि वो देख रहा है कि आप किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो कि उन्होंने पास्ट में आपको दिया था।
तो सेम कंडीशन उसके लाइफ में भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अगर आपसे प्यार नहीं था उस इंसान को तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक है गाइस, तो लेकिन वो इंसान जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो आपको प्यार करता है। ठीक है, वो आपके मतलब फीलिंग से अभी भी, भले वो किसी और का साथ रहे, किसी फैमिली मेंबर के साथ रहे, यारों दोस्तों के साथ रहे, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको याद करता है और उनको लगता है उन्होंने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया था, आपके लिए जजमेंट लिया था, जो भी जजमेंट किया था, आपको सुनाया था जो भी जजमेंट, वो बिल्कुल गलत है और वो चाहता है कि फिर से उसका जजमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, उसका जजमेंट में ये चेंज आएगा कि वो आपसे माफी मांगना चाहता है पास्ट के किए हुई गलती को, पास्ट का उसका जो भी डिसीजन था आपको सुनाया था उस चीज को लेकर आपसे माफी मांगना चाहता है, आपको बोलना चाहता है कि आपके बगैर वो अपने लाइफ में बिल्कुल सुना है, बहुत ही टेंशन में है, किसी जगह में उसको खुशी नहीं है, भले उसका लाइफ में कुछ भी रहे, कोई भी रहे, लेकिन उसको अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में खुशी नहीं है। तो और ऊपर वाले से भी प्रे कर रहा है कि प्लीज भोलेनाथ एक आखिरी मौका दे दो, मैं अभी आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं हमेशा उसके साथ लॉयल रहूंगा। ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ हो सकता है पास्ट में लॉयल्टी ब्रेक किए हो, आप दोनों का जो रिश्ते का जो भरोसा था उस भरोसे को तोड़ा है। ठीक है, उन्होंने आपके साथ चीट किया है, जो आज के डेट में उसको कर्मा के रूप में मिल रहा है। ओके यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसान है जिसके लिए भी आप देख रहे हो बहुत ही फ्लर्टी नेचर के हो सकता है, लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करते होंगे, लड़का लड़की जो भी हो बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते होंगे और बहुत ही बचकानी स्वभाव के होंगे और बहुत ही गुस्सा चिड़चिड़ा वाला रहे होंगे। ठीक है, और अपना गुस्सा चिड़चिड़ा वो बचकानी स्वभाव के चक्कर में ना वो कुछ भी डिसीजन ले लेता है जल्दबाजी में आकर, और जो भी जल्दबाजी में डिसीजन लेता ना वो आगे जाके गलत ही होता है, वो आगे जाके उसका डिसीजन गलत ही होता है, क्योंकि वो जल्दबाजी में और बहुत ही बचकानी सोच में डिसीजन लिया जाता है। छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाने वाला इंसान है आपका, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो। ठीक है ना, वो बातों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहता है, बातों की गहराई को नहीं समझ पाता है, सीधा गुस्सा करके और आपको ठुकरा देता है, आपके और दूसरे चला जाता है, दूसरी जगह रिश्ता बना लेता है तुरंत। ठीक है, लेकिन उसका किए हुए को अभी उसका कर्मा भुगत रहा है, क्योंकि उसको अभी पता चल गया है कि जो भी इमेच्योर था, जो भी ऐसा बचकानी स्वभाव के चक्कर में उन्होंने इसका रिश्ता लगाया था, जिसको टाइम दिया था, उसी जगह में वो फंस गया है। उसी जगह में इसलिए फंस गया है क्योंकि उन्होंने खुद ही गया था उस जगह, और उस जगह में जाके उसको फंसा हुआ महसूस करा, वो बहुत ही टेंशन में है। उस जगह से वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसको कैसे बाहर निकले ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही गया था। इसके लिए वो अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है, उसको खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसका बचकानी स्वभाव के चलते आप दोनों का रिश्ता दूर हो गया, आप दोनों का नो कॉन्टेक्ट आ गया, आप दोनों पे दूरियां आ गई, और वो अभी ये दूरियां चाह कर भी मिटा नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई है जो पड़ा हुआ है, उसका एकदम उसको बोल रहा है कि नहीं तू मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपका पर्सन उसको इग्नोर भी करना चाह रहा है, फिर भी वो जोर जबरदस्ती उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने और की, ताकि और आप दोनों के बीच में जो भी है उसको और बुरी तरह से मतलब उस रिश्ते को तोड़ना चाहता है। ठीक है, आप दोनों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहता है। और ऐसा है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स अभी उसको इतना गुस्सा आ गया वो सब बातों को लेकर, उस थर्ड पर्सन को लेकर और फैमिली मेंबर को लेकर, जो भी आपके बीच में बाधा आ रहा था ना, करंट फीलिंग्स में बता रहा हूँ, ये पास्ट का बता दिया, तो करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि वो चाहता है कि उसका लाइफ का डिसीजन वो खुद ही ले, कोई और ना ले ना। ठीक है, वो लाइफ का डिसीजन वो किसी और को नहीं देना चाहता, और आप पहले से वो ज्यादा मैच्योर हो गया है वो इंसान जो भी है, वो अभी छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा नहीं करता होगा, नहीं तो उसको समझ में आ गया पास्ट में जो भी मैंने गलती किया था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एटीट्यूड में आके, गुस्से में आके और जल्दीबाजी में आकर, बचकाने स्वभाव में आकर मैंने लिया था, जो कि मैंने एकदम अच्छा एक ईमानदार पर्सन को मतलब अपनी लाइफ से दूर कर दिया। ठीक है, तो वो गलती अपना मानता है और वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि करंट फीलिंग्स में वो सबसे लड़ने के लिए तैयार है, वो आपके साथ पाने के लिए, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो सबको अभी मुकाबला करने के लिए तैयार है। हो सकता है पास्ट में बहुत ही टाइम से वो आपको इग्नोर करके इस रिश्ते से दूरियां बना करके वो बैठा हो, बहुत टाइम से बैठा हो, 2 महीने हो गए होंगे, 3 महीने होंगे। ठीक है, 6 महीने होंगे, 6 महीने से आपको दूर था, बैठा था कि कभी आएगा वो। ठीक है, आपको इग्नोर करके बैठा था, लेकिन अभी वो आपके दूरी बर्दाश्त नहीं कर रहा है और आपसे, और आपको वो भी ये भी देख रहा है कि आप किसी और के साथ इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो सब देख के आपको बहुत ही ज्यादा स्पाई कर रहा है।
वो आपको अंदर ही बहुत ही ज्यादा स्पाई कर रहा है, जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। और स्पाई करते समय उसको पता चला कि आप ना किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए, तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया। वो चाहता है कि अभी तो मुझे सबके साथ लड़ना ही है, और लड़ना है, नहीं तो आप किसी और को साथ चले जाओगे। अगर मैं नहीं लड़ूंगा, ऐसे आपको इग्नोर करके बैठा रहूंगा, तो जिंदगी भर मेरा यही जजमेंट में लेकर मैं इसी को पछताते रहूंगा और इसी में बैठा रह जाऊंगा, और आपको कोई और ही लेके चल देगा। तो वो नहीं चाहता है, वो जल्द से जल्दी आपको स्पाई कर रहा है और आपके लाइफ में किसी भी तरह लड़ झगड़ के आपके साथ आना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसलिए दुखी है क्योंकि उसका पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट कर दिया था, पास्ट में उन्होंने इस रिश्ते से चला गया, पास्ट में उन्होंने आपको चीटिंग कर दिया, आपको पास्ट में उन्होंने किसी थर्ड पर्सन का इश्यू दिखा दिया आपको। पर्सन में नहीं तो ऐसे भी बोला होगा कि उसका फैमिली मेंबर मानने के लिए तैयार नहीं है, प्लीज तुम मेरे से दूर हो जाओ, मेरे साथ मत रहो, ऐसा भी बोला होगा। तो जो भी बोला था, जैसे भी बोला था, जो भी किया था इस रिश्ते के लिए, आज के डेट में वो बहुत ही पश्चाताप का एनर्जी में है, बहुत ही ज्यादा पछता रहा है अपने आप को, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही किया था ऐसा, आपको इग्नोर किया था, आपको दूर किया था, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा पछता रहा है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि क्या करे क्या ना करे। क्योंकि वो अभी अगर आपको उनको वो लगता था कि आपके बिना भी लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिताया जा सकता है, आपके जैसे इंसान और भी मिल जाएंगे, दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है गाइस। प्यार करने वाले तो सब मिल जाएंगे, लेकिन उस प्यार करने वाला जो प्यार कर रहा है, उस प्यार, देखो प्यार तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हजारों प्यार करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन प्यार को निभाने वाला कोई 1000 में से एक ही मिलता है, ठीक है ना गाइस। तो वही इंसान देख रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर रहे, उनका ही जो भी बचकानी सोच था उसी के चलते मैंने आपको ऐसा कर दिया, आपसे दूर छटा लिया। और नहीं तो हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत ही ज्यादा उनको समझाने की कोशिश की, तुम ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो वो बोला होगा कि मुझे खुला छोड़ दो, मैं किसी का बंधक बनना नहीं चाहता, ठीक है ना, मैं किसी का बंधन नहीं बनना चाहना था। और वो अपने लाइफ में खुल के जीना चाहता, खुल के जीने के चक्कर में उसको पता चल गया है, उसको एक्सपीरियंस मिल गया कि आपके जैसा बंदा या तो बंदी उसको मिलना इस दुनिया में असंभव है। 5 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए भी बहुत ज्यादा रिग्रेट में है क्योंकि इसलिए ओके बहुत ही ज्यादा असंभव है आपके जैसा बंदा या बंदी मिलने के लिए उसका लाइफ में फिर से दोबारा। तो वो जानता है अच्छी तरह से आपका कीमत, आपका वैल्यू अभी समझ में आ गया। जो पास्ट में आपको बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करता था आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर से उसका नेगेटिविटी रहता था, उसको लगता था कि आप कभी भी धोखा दे सकते हो, कभी भी चीटिंग कर सकते हो। लेकिन वो सोचता, और ऐसा भी सोचा होगा कि आप धोखा देने से पहले, आप इग्नोर करने से पहले आपको इग्नोर कर देगा, आपको धोखा दे देगा, आपको चीटिंग कर देगा जो आप आगे जाके करोगे। तो वही सोच, उसका बचकानी सोच के चलते में हो सकता है उन्होंने अपने लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया और इस रिश्ते से दूर हो गया। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा है कि पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया, उसका रियलाइज किया उन्होंने कि हाँ उनसे गलती हुई, ठीक है। पास्ट में आपको इंसल्ट किया, हाँ अभी उसको रियलाइज हुआ कि हाँ पास्ट में उन्होंने आपसे इंसल्ट किया। पास्ट में जो भी किया आपके साथ इस रिश्ते को लेकर उन्होंने आप दोनों के रिश्ते में एक बड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया किसी तीसरे के वास्ते, किसी और लोगों का इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर था। जैसे फैमिली मेंबर से इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है, उसका बहन, उसका भाई, नहीं तो उसका मदर हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि उसका दोस्त, यारों दोस्त, फ्रेंड सर्कल से बहुत ज्यादा इंटरफेयर हो इस रिश्ते में, नेगेटिविटी फैलाने मिले, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने जो भी आपको थर्ड पर्सन दिखाया था ना, उस को चलते आप दोनों के बीच में इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया कि आज के डेट में आप लोग अलग अलग हो गए हो। भले आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था पास्ट में, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लैला मजनू जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आज का डेट में आप लोगों का रिश्ता टूट गया। ओके गाइस, और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि वो जिस जगह में भी है ना, उस जगह से निकल के आना चाहता है, वो उस जगह में एकदम भी एक सेकंड भी नहीं रहना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है रहना। क्यों रहना? क्योंकि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था उस जगह को, ठीक है, उस बैड सिचुएशन को, उस नेगेटिविटी को जो भी है वो खुद ही डिसाइड किया था। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को देख के मुझे लगता हो सकता है कि आपके पर्सन के आसपास के लोग ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज्यादा मतलब वो थर्ड क्लास सोच वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ही घटिया सोच वाले हो सकते हैं आपके आसपास के जो पर्सन है, उनके आसपास के लोग, ठीक है ना गाइस। हो सकता है उन लोग का सोच उनसे मिलता नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में उसको आपको ना बहुत ही गाली दिया होगा, आपको नालायक बोल दिया होगा, आप किसी काम के लायक नहीं बोल दिया होगा, और आपको ये भी बोल दिया होगा कि आप उनको लिए जो भी कर रहे हैं बिल्कुल भी वर्डलेस है, आपका जो एफर्ट है ना उसको बिल्कुल भी वो समझता नहीं था। आपने इतना उसके लिए इतने बड़े बड़े एफर्ट लिए होंगे जो उनके लाइफ में उसको लगता होगा कि ये तो आपका वो है, आपको करना ही होगा, ये आपका जिम्मेदारी है,
लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा था कि आप कितना प्यार करते थे, इसलिए बहुत ही ज्यादा आप एफर्ट लगाते थे, लेकिन वो नहीं देखता था। ठीक है, आप हर किसी, उनके लिए हर किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, आप हर किसी के साथ लड़ जाते थे, लेकिन आप उनके बारे में आपको कोई भी बुरा बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाता, आप अपने फैमिली मेंबर से भी लड़ जाते थे अगर उनके बारे में कोई बुरा बोल दे। वही इंसान पास्ट में आपको किसी थर्ड पर्सन का सिचुएशन दिखाया गया, आपको इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आया, वो आपको दूर कर दिया, अपना ईगो स्टिक दिखा दिया, अपना ईगो नेचर दिखा दिया, उन्होंने अपना सेल्फिश बिहेवियर पे, ईगो में आके, गुस्से में आके आपको दूरियां दे दिया और किसी और के साथ रिश्ता बना लिया होगा, उन्होंने चीटिंग कर दिया है आपको। तो वो सारी चीजें उनको रियलाइज हो गया है कि उन्होंने आपको चीटिंग कर दिया, तो उनको भी जहां पे भी है वो जगह बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको लगता है कि जहां पे भी है बहुत ही नेगेटिव लोगों के साथ है, बहुत ही बुरे लोगों के साथ है, बंदा बंदी जो भी है, बहुत ही उसका कुछ फायदा उठाना चाहता है, उसका कुछ लालच है, जो उसके थर्ड पार्टी का, उस थर्ड पर्सन का लालच है। नहीं तो फैमिली मेंबर ने उसको कुछ ऐसा बर्डन डाल के रखा, इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा, जो उस पास्ट में उन्होंने आपसे ये सब किया। और ऐसा भी है कि इस करंट सिचुएशन में वो अभी बहुत ही पश्चाताप का है, उसका सारा रियलाइज है कि कैसे कैसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आया, कैसे कैसे उन्होंने किसी और के साथ में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग गया, आपको मतलब इग्नोर कर दिया आपको। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा देख रहा हो कि वो इंसान ना, वो सारा उस जगह से निकलना चाहता है, उस जगह में सबको जजमेंट देना चाहता है, फाइनल, एकदम फाइनल जजमेंट, फाइनल फैसला लेना चाहता है उन लोगों के लिए, जो भी फैमिली मेंबर, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी टांग अड़ा रहा है ना अभी इस वक्त, फाइनल डिसीजन लेना चाहता, सबको बोलना चाहता है कि तुम लोग देखो अपने बारे में, मैं देखा अपने बारे में, मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा जो पर्सन है मैं वही देखूंगा। ठीक है ना, तुम लोग कुछ भी करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वैसे अपने फाइनल डिसीजन ले लिया उन्होंने। ठीक है, चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कीजिए भोलेनाथ, प्लीज हमें बताए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 4 ऑफ वांड्स। आप लोग का जो ये था ना, मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड हो, वाइफ के लिए देख रहे हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग शादीशुदा नहीं, तो आप दोनों का रिश्ता ऐसा था कि आपको पर्सन को अभी लगता है कि आपके साथ जैसे भी था वो बहुत खुश था, हर जगह से खुश था, उसका लाइफ में कुछ भी कमी नहीं था और सेटिस्फाई था, और इस रिश्ते से वो बिल्कुल सेटिस्फाई था, पूरी तरह से सेटिस्फाई था, सोल लेवल में सेटिस्फाई था वो। ठीक है ना, सोल लेवल में उसको खुशियां थी इस रिश्ते से आपके साथ को, जो उन्होंने मतलब किसी का इन्फ्लुएंस के चक्कर में, नहीं तो उसका बचकाना बिहेवियर क्या, उसका गुस्सा, ईगोइस्टिक का चलते में, ईगो के चक्कर में उन्होंने किसी और के साथ रिश्ता बना, लेकिन उस जगह में बिल्कुल भी उसका समय मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपका रिश्ते को, और उनके अभी जो जहां पे भी है उस रिश्ते को वो कंपेयर कर रहा है। ठीक है ना, वो कंपेयर कर रहा है कि देख रहा है कि जहां पे भी है वो सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली का रिश्ता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली रिश्ता है कि हाँ ये पर्सन, मैंने शादी कर लिया है और ये मेरा बीबी है और ऐसा ऐसा, इसके साथ मुझे रहना है, अच्छा, इसके साथ रहना है, इसके साथ जिंदगी बिताना, अच्छा, इतना होता है प्रैक्टिकली। तो वो प्रैक्टिकली, और आपके साथ जब भी रिश्ता था तो ऐसा था कि ना उसको पैसे की टेंशन थी, ना कि उसका फ्यूचर की टेंशन थी, बस यही था कि उसको खाली प्यार और प्यार ही था। ठीक है, किसी आप दोनों का जो रिश्ता था ना उसमें कि कोई भी लालच नहीं था, ट्रू लव था। ठीक है, ओके गाइस, अभी वो बहुत ही मिस कर रहा है आप लोग का शादी को, मिस कर रहा है आप लोग दोनों का रिश्ते को, मिस कर रहा है आप लोग का पास्ट का जो बिताए हुए अच्छे समय है, उस अच्छे समय को बिता के याद कर रहा है, और वो ये चाहता है कि इस रिश्ते में आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करे, फिर से पहले जैसा विश्वास बना ले वो अपने लाइफ में, आप उसको फिर से वो पहले जैसा विश्वास कर लो, वो नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि उनको फिर से वो विश्वास कर लो आप कि वो अभी फिर से आपको साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता है। ओके गाइस, वो चाहता है कि फिर से उनको विश्वास कर लिया जाए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें ये बताइए, और मुझे ऐसा भी लगता है जो पर्सन है ना, अगर आप लोग का शादीशुदा नहीं हो ना, तो वो आपको बताना चाहता है आपके लाइफ में आके कि वो आपके साथ शादी करना चाहता है, वो आपके साथ शादी करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ओके गाइस, तो प्लीज भोलेनाथ बताइए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स। वही फैमिली का चलते, थर्ड पर्सन का चलते, और अपने यारों दोस्तों का चलते, सब दुनिया का भर के बातें सुन लिया उन्होंने और आपको इग्नोर कर दिया। दुनिया भर का सबका बातें सुन के आपको इग्नोर कर दिया, आपको दरकिनार कर दिया। आपको उन्होंने ये भी लगा था कि आपके जैसा और भी कई सारे मिल जाएंगे, इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहीं पे भी जितना भी रिश्ता क्यों नहीं बनाया हो, कहीं से भी कितना भी रिश्ता क्यों नहीं बनाया, उसका फैमिली मेंबर ने हो सकता है उसके लिए रिश्ता लेके आया हो, लेकिन उसको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आया। जो भी उन्होंने पास्ट में रिश्ता बनाया था वो सबको दरकिनार करना चाहता है।
सबको दरकिनार करना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड सिचुएशन है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, नहीं तो कोई और है, सबसे लड़ना चाहता है, सबसे फेस करना चाहता है। नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत टाइम से खाली देख रहा था, वेट एंड वॉच कर रहा था, कि देख रहा था कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस समय में उसका जो धैर्य शक्ति है ना, वो धैर्य शक्ति टूट गया है और वो चाहता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, वो चाहता है। और हो सकता है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स का भी मदद ले रहा हो, किसी फ्रेंड्स का, फैमिली का, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि हो सकता है उसका पास कुछ प्लान भी हो, जो उसका दिमाग में ऐसा प्लान हो कि आगे फ्यूचर में आपके साथ कुछ बिजनेस करना चाहता है वो इंसान, आप दोनों के साथ मिलके, ठीक है, आप दोनों मिलके कोई फ्यूचर में उसका प्लानिंग है, जो उसका दिमाग में है, वो बिजनेस करना चाहता है, ओके, आपके साथ। तो चलिएगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए जजमेंट का कार्ड क्यों है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो जजमेंट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा कंपेयर किया था औरों के साथ, थर्ड पर्सन के साथ आपको कंपेयर किया था, किसी और के साथ कंपेयर किया था, अपने जो फैमिली के साथ कंपेयर किया था, आपको पैसे का रिलेटिव कंपेयर किया था। और हो सकता है पास्ट में वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा मतलब अपने बारे में सोचता होगा, हमेशा अपने बारे में सोचता होगा, किसी और के बारे में, आपके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता होगा, जो दिख रहा है मुझे, ठीक है। पास्ट में खाली सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के वो डिसीजन लेता था, जो उसको अच्छा लगे, जो जिस जगह में उसको खुशी महसूस होना उसी जगह में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ही दुखी रहने लगे थे पास्ट में पैसे को लेकर, नहीं तो आपका जब भी वो मिले थे तब आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल पीरियड में हो सकते हो। तो उन्होंने लगा होगा कि आप नहीं कुछ कर पाओगे, आप ऐसे ही रोता रह जाओगे जिंदगी भर, हूँ हाँ, तो उसको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, किसी और के पास जाना चाहिए जहाँ पे पैसे उसे हो। और उन्होंने वैसा ही किया, ठीक है, पास्ट में डिसीजन लिया आपसे दूर जाने के लिए। लेकिन गाइस वहां पे जाके उसको समझ में आया कि खाली पैसे से ही जिंदगी नहीं कट सकती है, ठीक है। और अगर प्यार तो एक ऐसा अनमोल चीज है जो पैसे से खरीद ही नहीं सकता। तो वो अभी वो सब चीजें समझ में आ रहा है, मैच्योर हो रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि उनका लाइफ में अगर कोई है, अभी कोई है क्या, कोई नहीं है, जो भी है, लेकिन आपको ये देख रहा है कि आप एक ऐसा बंदा हो या तो बंदी हो जो अपने आप को बहुत ही धीरज रख के, और आप लॉन्ग टाइम के लिए, आपको ना एक लॉन्ग टाइम सोचा जा सकता है। क्यों, आप एक ऐसा बंदा बंदी हो जो आपको वो देख रहा है कि आपके साथ पूरा जिंदगी भर साथ निभाया जा सकता है, क्योंकि आप एक ऐसा बंदा हो, बंदी हो जो आप लॉन्ग टाइम के लिए मतलब हाँ कर सकते हो, क्योंकि आप भरोसेमंद हो, आप किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़ते, आप जो जबान देते हो उसको निभाने के लिए पूरा 100% लगा देते हो, ठीक है। और पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ही दुखी करके गया, इस रिश्ते में बहुत ही दुखी करके गया, आपको रुला के गया, बहुत ही ज्यादा सेट कर दिया और आपको कंफ्यूजन स्थिति में डाल दिया, जो आज की डेट में वो भी खुद भी कंफ्यूजन है। और जो भी चॉइसेस था उसका सब चॉइसेस नल्ला निकला, सारा चॉइसेस नल्ला है, घटिया है। कोई दूध वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई व्यापारी है, कोई पान वाला है, कोई समोसा वाला है, लेकिन वो आपको देख रहा है कि आप ही एक इंसान हो जो मतलब अपना जो भी सोचा था आपने, हो सकता है पास्ट में आपने भी बहुत सारे पापड़ बेले होंगे, लेकिन आज के डेट में आपको वो देख रहा है कि आप काफी ज्यादा पैसे को लेकर इंपॉर्टेंस देने लगे, पैसे को मतलब अपना कैरियर को बहुत ही सपोर्ट करने लगे। और जैसे जैसे आपने कैरियर में मतलब एफर्ट लगाने लगे, वैसे वैसे आप भी कैरियर में ग्रोथ करने लगे। वो इंसान ऐसा देख रहा है, ठीक है। और जो भी ऑप्शन था ना आपको छोड़ के, वो सारे ऑप्शन को अभी देख रहा है कि ये सारे नल्ले मतलब नल्ले गंदे कीड़े के नाली सब में आए हैं। तो आप ही एक ऐसा इंसान हो जो कोयला से हीरा हो, ठीक है। उन्होंने पास्ट में आपको समझा नहीं और इस टाइम पे जाके बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो सारे जो कंपेयर किया था ना, अभी उसको समझ में आ गया कि किसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अभी उसका आपको इंपॉर्टेंस समझ। और ऐसा है कि जो भी उनके साथ में जैसे भी जिसके साथ भी है ना, वो सब जो देख रहे सब धोखेबाज, सब चीटर है वो लोग, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ उसका हो सकता है वो बहुत ज्यादा देखने में सुंदर और सेक्सी हो, इसलिए उसका पीछे पड़ा होगा, उसका फिगर के चलते। नहीं तो हो सकता है कि अगर लड़का हो तो उसके पास आपका पर्सन का, तो उसके पास पैसे हो तो पैसे के पीछे पड़े हैं, जरूर लालच में पड़ा है, लालच में है उस थर्ड पार्टी। और उसका जो लालच स्वभाव था उस थर्ड पर्सन के, नहीं तो फैमिली से कुछ ऐसा लोग हो सकते हैं उसका रिलेटिव में जो उसका पसंद नहीं करते होंगे इस रिश्ते को। तो उन लोग का बात, और जो भी इस रिश्ते में अड़चन कर रहा था, मतलब आप दोनों के बीच में हो सकता है एज डिफरेंसेस हो, नहीं तो कुछ ऐसा डिफरेंसेस हो जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा उंगली उठ रही थी उस बात को, ठीक है ना। तो उस बात को भी लेकर वो बहुत ही ज्यादा सोचा समझा और अभी ये डिसाइड किया आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको जिंदगी भर साथ दे सकते हो, एकदम ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ। और ठीक है ना, वैसा फिर से वो सोच करके उन्होंने डिसीजन ले लिया लाइफ में कि उसको आपके साथ ही आना है और आप
वो आपके लिए अभी ऊपर वाले से प्रे भी कर रहा है, और हो सकता है किसी बड़े बुजुर्ग नहीं तो कोई समझदार इंसान से सलाह ले रहा है कि किस तरह से आपको मनाया जाए, क्योंकि आपको अभी बहुत रुला के गया, आपको तोड़ के गया, आपको मड़ोड़ के गया है, जो आप अभी बिल्कुल भी मानने में से नहीं हो, उनको ऐसा लगता है। तो बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है और आपको चाहता है कि आप उसको फिर से एक मौका दो और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ बताइए हमें पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, प्लीज हमें बताइए पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। उन्होंने जो भी किया था ना जल्दीबाजी में डिसीजन में आके, तो उन्होंने ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि मिले ही, क्योंकि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, और हो सकता है ये मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे, और जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ज्यादा जोर जबरदस्ती लेने की कोई जरूरत नहीं। और गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ ये एक सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है ये वीडियो। ओके, और इस वीडियो को देख के, इस रीडिंग को देख के आप अपने लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले। अगर आपने वैसा कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। क्यों? किसी के भी बातों में, सुनाई बातों में यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी हो। ठीक है, जब तक आप अपने आंखों से ना देख लो, पूरी तरह से समझ ना लो, उस बात को कभी भी जज ना करें। ओके गाइस, तो चलिए बिना टाइम गवाए रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर कर क्या हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस ऐसा बताता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जब शुरुआत में उन्होंने गलती कर रहा था, जब उनको लग रहा था कि हाँ गलती हो रहा है मेरे से, तो उस सारी गलती को छुपाने के चक्कर में ना उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। उन्होंने आपको गाली दे दिया, गुस्सा दे दिया, उस सब गलती को छुपाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और का साथ भी रिश्ता चला रहा था, वो हो से आपके अलावा और भी उनके लाइफ में कोई रिश्ता था जो चला रहा था, और उस चीज को छुपाने के चक्कर में ना आपको उन्होंने डांट दिया, सुना दिया, कुछ और बोल दिया, ताकि आपको लगे कि हाँ उसका गलती नहीं है, गलती कुछ आपका ही है। ठीक है ना। उन्होंने खुद गलती करता था, खुद इस रिश्ते से भागता, खुद किसी और के पीछे भागता, खुद किसी और को टाइम देता, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो भी है आपको दरकिनार करके, और खुद ही अकड़ में आता, गुस्से में आता, ईगो दिखाता आपको, और आप ही को गाली सुनाता था, आप ही को गाली देता था। वो इंसान, वो लड़का लड़की जो भी है, बहुत ही बदमाश है, वो भी चतुर है, बहुत ही चालाक है। ठीक है, लेकिन वो जो भी था अभी बहुत ही चेंज हो गया। करंट फीलिंग्स में ऐसा बता रहे, वो जो भी बचकानी स्वभाव का था मैच्योर हो गया, जो भी उसका जल्दबाजी में डिसीजन लिया था उसमें धीरज आ गया, जो भी मतलब हरकतें करता था आपको दूर करके, आपको गाली देना, कुछ भी करना, लेकिन वो सब बदल गया। अभी वो इंसान वैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि उनके लाइफ में ऐसा करके ना उसको ऐसा एक झटका मिला, ऊपर वाला से ट्रिगर मिला कि उसको एकदम समझ में आ गया कि दुनिया क्या है। दुनिया ऐसा नहीं है। ओके गाइस, दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है। उनको लगा था कि दुनिया में सब बुरे लोग, घटिया लोग हैं जो उनका मतलब फायदा उठाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी काफी लोगों का फायदा उठाया होगा, और उसका फायदा उठाने के चक्कर में वो किसी जगह स्टक हो गया होगा और आपसे ये दूरियां बन गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लाइफ का, जिंदगी उसका जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे वो एक मैच्योर पर्सन बन रहा है और अपने इंट्यूशन पावर को समझ रहा है कि ठीक है, और ऐसा दिख रहा है कि वो अभी आपके बिना तो रह ही नहीं सकता करंट फीलिंग्स में, क्योंकि आप द हाई प्रीस्टेस का एनर्जी को वो कर रहे, एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो हाई प्रीस्टेस का एनर्जी ऐसा बता रहे कि आप ना हो सकते हो कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, नहीं तो आप हो सकते हो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, नहीं तो आप हो सकता है कोई डॉक्टर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई जो भी हो, जिस फील्ड में हो आप बहुत ही अच्छा हो और आपको इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा है। हो सकता है आप टारो रीडर हो, और हो सकता है कि आपको ये सब चीज में स्पिरिचुअली चीज में बहुत ही है, और आप बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, आप भोलेनाथ का बहुत ही करीब इंसान हो, और आप जो भी सोचते हो अपने लाइफ में, जो भी डिसीजन लेते हो ना, आप एकदम फुलफिल कर ही देते हो उसको, मतलब ड्रीम कम थ्रू हो जाता है आपका लाइफ में। ऐसा मतलब आप जो भी सोचते हो वही होता है, क्योंकि आपका जो पावर है, इंट्यूशन पावर है, जो अंदर का शक्ति है ना, वो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्ट है ऊपर वाले से। और ऐसा है कि वैसा बंदा आपको इतना लॉयल्टी, प्योर सोल का बंदा बंदी आपको किसी भी हालत में वो छोड़ना नहीं चाहता है। अभी उसको बहुत ही ज्यादा वो हो रहा है, क्या तड़प हो रहा है कि मेरे आपको कोई और लेके जा रहा है, मेरे आंखों के सामने किसी और को ऐसा मजाल, मतलब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जो इंसान आपको पास्ट में बिल्कुल भी ऐसा समझता था, ठीक है, चुटकियों में समझता था, धूल समझता था, अपना पैरों का धूल, और आपको बहुत ही रुलाया होगा, बहुत ही दर्द दिया होगा, लेकिन आज का डेट में उसको लगता है कि आपके जैसा इंसान उसको दुनिया में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो दिन भर में लालटेन लेके क्यों ना घूमे, फिर भी आपको आपका जैसा इंसान ढूंढ के बताए उसके लाइफ में अगर कोई। और ऐसा भी है कि उसका लाइफ में ना एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके जैसा हो, जो आपका जैसा डिजर्व करता हो।
आपके जैसा डिजर्व करने वाला उसका लाइफ में एक आधा इंसान भी नहीं है जो आपके जैसा डिजर्व करता हो। आपके पास इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना आप पावरफुल इंसान होना एक कि आपके जैसा उनके पूरा रिलेटिव में भी नहीं है कि वो आपके जैसा कोई कंपेयर कर सके, इतना तक है। तो वो चाहता है कि वो आपको किसी भी हालत में जीतना चाहता है, किसी भी हालत में आपको अपना फैमिली मेंबर बनाना चाहता है, ठीक है, किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं, हमें 5 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज बताइए 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ कप्स का क्लियर करते हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको छोड़ने का कारण, आपसे दूरिया जाने का कारण, आपसे दूर जाने का कारण उनका फैमिली मेंबर है सबसे पहला, जो इस रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दूसरा उसका फैमिली मेंबर ने उनको बहुत ही ज्यादा कान भरे इस रिश्ते को लेकर कि समाज क्या सोचेंगे, समाज भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करे। तीसरा हो सकता है कि आप दोनों बीच में कुछ ऐसा डिफरेंसेस हो जो वो डिफरेंसेस समाज को लेकर बताना बहुत ही मुश्किल है उन लोगों का लाइफ में, रिलेटिव में ऐसा है। और भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ऐसा भी लग रहा है चौथा है कि वो ना किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहा था, कोई ऐसा बंदा बंदी हो सकता है उसका लाइफ में जोर जबरदस्ती घुसे जा रहा था, आप दोनों के बीच में जोर जबरदस्ती घुसे जा रहा था, जो पास्ट में आके उसका इन्फ्लुएंस में आ गया, उसका इन्फ्लुएंस में आके उनके साथ हो गया, ठीक है। वो उनको लगा कि आगे, और ऐसा भी है कि वो ना इस रिश्ते के लिए मेहनत नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए मेहनत नहीं करना चाहता। उसको बनी बनाए चीज मिलना था, ठीक है, उसको बनी बनाए कोई रिश्ता मिल रहा था तो एकदम सा उसको मेहनत नहीं करना पड़ रहा था, कोई और एफर्ट लगा रहे थे। और उनको भी लगा था मुझे एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो लोग एफर्ट लगाएंगे, मेरे पीछे लड़का लड़की जो भी है वो लोग लाइन लगाएंगे, मेरे को क्या करने का कोई भी रिश्ता, मुझे जो भी आएगा मेरे साथ जो भी ज्यादा प्यार देगा मैं उसके साथ ही रहूंगा। लेकिन वो इस समय ऐसा देख रहा है कि यार कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा बंदा बंदी जो भी बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसका इन्फ्लुएंस में आ गया है, ठीक है, वैसे आपको आपके साथ मतलब गाली गलौज कर दिया है, आपसे दूरियां बना लिया। लेकिन गाइस वो जो भी क्या है, जैसे भी क्या है ना, वो अभी किसी का बात नहीं सुनना चाहता है। वो चाहता है कि इस रिश्ते को जीतना चाहता है, जो आपका दिल तोड़ के गया था, जो मुंह मोड़ के गया था जो इंसान, वो फिर से इस रिश्ते को जीतना चाहता है। क्योंकि आप पास्ट में उन्होंने जो भी आपके साथ लड़ाई किया था, जो भी आपको बताया था, जैसे भी किया था, और सिर्फ किसी और का इन्फ्लुएंस में आपका फैमिली में, उनका फैमिली मेंबर नहीं तो उसका फ्रेंड सर्कल का सुनकर, कोई थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस में आकर के आपसे ये सब किया होगा उन्होंने, क्योंकि उनको अभी जाके रियलाइज हो रहा है, क्योंकि ये नकली घोड़े में बैठ के एंजॉय कर रहा है। ओके गाइस, लेकिन वो ऐसा है कि ये सक्सेस का कार्ड भी है, तो वो इस रिश्ते को, और ऐसा है कि इस वक्त ना वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को जीतना चाहता है, आपका दिल जीतना चाहता है जो आपको तोड़ के गया था। ओके गाइस, इस रिश्ते के ऊपर ही उसका नजर है, बिल्कुल आपके ऊपर ही नजर है। और आपको लगता होगा कि बिल्कुल नजर नहीं, वो इंसान तो आपको दिल तोड़ के चले गया, आपसे मुंह मोड़ के चलेगा, लेकिन नहीं, उसको 24 घंटा यही रहता है कि इस रिश्ते को कैसे जीता जाए, आपके दिल के को कैसे जीता जाए, आपके बीच में जो दूरियां है उसको कैसे मिटाया जाए, वही सोचते रहता है 24 घंटा। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि मुझे हो सकता है कि कोई एक ऐसा विधवा लेडी हो उसके लाइफ में जो भी बहुत ही ज्यादा, ऐसा है कि उसका लाइफ में हो सकता है किसी का बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो, इन्फ्लुएंस हो किसी और का, हो सकता है थर्ड पर्सन का बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल हो, इसलिए भी आपको साथ चीटिंग किया, धोखा किया, और आपके साथ अभी एक्शन नहीं ले पा रहा है, नहीं तो आ नहीं पा रहा है। और हो सकता है कि वो पहले से शादीशुदा हो, आपको पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो हो सकता है उसका कोई ऐसा विधवा लेडी, नहीं तो ऐसा विधवा पर्सन हो सकता है जो उसके लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली मतलब उसको गाइड करता है और स्ट्रांगली उसका मतलब कंट्रोल रखता है उसके ऊपर, बिल्कुल सा, ठीक है ना। ऐसा भी है कि हो सकता है उसका बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, नहीं तो उसका फादर मदर जो भी हो सकता है, जो भी है विधवा लेडी, नहीं तो विधवा कुछ हो सकता है। ऐसा एनर्जी बता रहा है कि उसको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है। उस कंट्रोल के चलते मतलब आपको, आप दोनों के बीच में दूरियां लेके आई, मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आई, किसी थर्ड पर्सन का इशू लेके आया, उसका चलते हुआ, ठीक है। लेकिन अभी वो देख रहा है कि करंट फीलिंग्स में ये है कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसको क्लियरिटी करना चाहता है, उसको क्लियर करना चाहता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो दूरियां उसको खत्म करना चाहता है, वो अपना जिंदगी का फैसला खुद ही लेना चाहता है और एक ही डिसीजन में रहना
चाहता है, वो बार बार अपना फैसला बदलना नहीं चाहता। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको लेकर ना बहुत बार डिसीजन लिया होगा, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी आऊं कभी नहीं चाहिए, कभी आपको चाहिए कभी नहीं चाहिए। तो अभी वैसा नहीं करना चाहता, वो सिर्फ एक ही डिसीजन में रहना चाहता। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि उनको आपके साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, आपके साथ जो भी मतलब दुर्व्यवहार किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, वो सब मतलब आपको बताना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहता है कि आप दोनों का, आपको वो बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, आपको बहुत ही आदर करता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को फिर से शुरुआत करना चाहता है और अपने लाइफ में क्लियरिटी लेके आना चाहता है और आपको भी क्लियरिटी देना चाहता है। तो चलेगा, इस आखिरी कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है उसको क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज बताइए हमें स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें गाइस, तो स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करता है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि वो आपके लिए ना बहुत ही ज्यादा प्यार छुपा के रखा है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जो उसको आपको बताना के लिए डर रहा है। इसलिए डर रहा होगा, तो हो सकता है समाज का डर होगा, नहीं तो हो सकता है फैमिली का डर होगा, नहीं तो उस थर्ड पर्सन का डर होगा कि कहीं आपको उन्होंने प्यार बता दिया कि उनके दिल में कितना प्यार है, तो कहीं उन लोगों का झगड़ा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए डर होगा, इसलिए आपको वो बता नहीं पा रहा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है अपने आप को, ताकि वो जो आपके लिए प्यार है, जो आपके लिए प्यार है, वो इमोशन को आपको बता सके। और मैं बताना चाहता हूँ आने वाला टाइम पे वो जितना भी आपके लिए इमोशन छुपा रहा है, प्यार छुपा रहा है, आने वाला टाइम पे वो छुपा नहीं पाएगा, अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा अपने आप को, और आपको वो आके आपको सारा प्यार बताएगा, आपको बताएगा कि वो आपको बहुत प्यार करता है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, आपके बिना वो नहीं रह पाता। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइज आपके लिए गाइडेंस है 8 ऑफ वंस। तो ऐसा बता रहा है 8 वंस के भोलेनाथ बता रहा है कि डोंट वरी ब्रो, आप लोग जो भी देख रहे हो इस रीडिंग को, कि आप लोगों को लाइफ में ना बहुत ही जल्दी खुशखबरी आने वाला है। ओके, हो सकता है आप लोग ने जो भी चीज़ के लिए, करियर के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए आपने बहुत टाइम से सोच के रखा है कि वो गुड न्यूज़ आ जाए, तो वो गुड न्यूज़ आने वाला है बहुत ही जल्दी। हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 8 डेज, नहीं तो हो सकता है 8 मंथ्स, नहीं तो 8 वीक्स। इतना टाइम पे आपका जो भी है ना, जो भी आपने बहुत ही टाइम से सोच के रखा होगा ना कोई विश, तो वो विश कंप्लीट होने वाला है। ओके गाइस, आप बिल्कुल फिक्र ना करें और अपने लाइफ में खुश रहे और एक्शन लेता रहे, ठीक है ना। एक्शन में कमी नहीं आना चाहिए, आपका काम में कमी नहीं आना चाहिए, आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, ठीक है ना, एक्शन लेते रहिए। और चलिएगा, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।